चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या? ध्वनि। चैप्टर नंबर 6 में ध्वनि। ध्वनि के बारे में बहुत कुछ हम लोग जाने। आज हम लोग जानते हैं तरंग। हम तरंग भी किसे कहते हैं वो भी बतला चुके हैं। तरंग, आज तरंग के कितने प्रकार है? तरंग के 2 प्रकार होते हैं। तरंग के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। तरंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अब हम लोग जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, यदि तरंग संचरण के क्रम में, यदि कोई तरंग है वह संचरण के क्रम में, संचरण मतलब चल आने जाने के क्रम में, संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में समानांतर हो। क्या कर रहा है? समानांतर हो। समानांतर मतलब समझ रहा है ना? समानांतर बतलाए थे ना, मतलब ऐसे सीधी सीधी, ठीक है ना? तो ये तरंग कैसे गुजरेगा? एकदम सीधा तो नहीं, ऐसे ऐसे, फिर भी दूसरा, फिर ऐसे ऐसे। क्या कर रहा है? तरंग संचरण की दिशा में समानांतर होता है तो ऐसे तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे गैस। गैस मतलब हवा का ही एक रूप है गैस। गैस या हवा में ध्वनि की तरंग। जो गैस होता है, हवा में होता है, उसमें जो ध्वनि तरंग करता है तो किस रूप में? तो समानांतर के रूप में। समानांतर के रूप में ऐसे ऐसे आपका ध्वनि तरंग क्या होता है? गमन होता रहता है। ठीक है ना? ये भी बढ़ते रहेगा सीधा सीधा, ये भी बढ़ते रहेगा एकदम सीधा सीधा। ठीक है ना? समानांतर इसी को बोलते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर होती है तो वैसी अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे गैस या हवा में ध्वनि की तरंग। गैस में या हवा में जो ध्वनि के तरंग गुजरता है वो किस क्रम में गुजरता है? तो समानांतर क्रम में गुजरता है। और कंपन हम बतला चुके हुए हैं। ठीक है, संचरण भी हम बतला चुके हुए इससे पहले। अब हम दूसरा जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, यदि माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम में कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होता है। किस रूप में? लंबवत। तो लंबवत कैसा बतलाते थे मैथ में, जानता है ना? ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? लंबवत। ये क्या हो गया? लंबवत हो तो उस तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। लंबवत होगा तो उसे अनुप्रस्थ तरंग, समानांतर होगा उसे अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, लंबवत होगा तो उसे अनुप्रस्थ तरंग और समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य तरंग। समझ में आया? जैसे इसमें पत्थर फेंकने पर पानी की सतह में उत्पन्न तरंग। जैसे हम लोग पत्थर पानी में फेंकते हैं ना, तो पानी कैसे फेंकते हैं? खाड़ी पर खड़ा हो जाते हैं, नीचा फेंकते हैं ना, तो लंबवत जाता है। जो पत्थर जाता है वो कैसा जाता है? लंबवत। तो पत्थर में पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग, पानी जो सतह होता है पानी में जब हम ढेपा फेंकते हैं उसमें से भी क्या आता है? आवाज आता है। आता है ना आवाज? तो वह क्या? एक ध्वनि का रूप है। और प्रकाश तरंग, यह सब तरंग कैसा होता है? लंबवत होता है। यह सब तरंग कैसा होता है? लंबवत होता है। गैस हवा में ध्वनि की तरंग कैसा होता है? समानांतर होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। संपीड़न किसे कहते हैं? ठीक है, संपीड़न किसे कहते हैं? तो एक सर्पीला कमानी, एक सर्पीला कमानी को किसी टेबल पर रखकर, किसी टेबल, मान लीजिए यहाँ नीचे हमारा टेबल है, इस पर रखा हुआ है यह टेबल, यह यहाँ नीचे इधर टेबल है, इस पर क्या रखा हुआ है? एक कमानी रखा, किसी टेबल पर रख के इसके एक सिरे को
एगो सिरा है, इसका दो सिरा है, वो इधर का एगो सिरा है, एगो इधर का सिरा। समझिए ये एक आपका एगो तार मेटल लेना नहीं रहता है। हाँ, जैसे आपको इन्वर्टर उन्वर्टर में खरीदने जाइएगा ना, चाहिए ये तार आपको क्या कहते हैं, हीटर होता है, हीटर वाला और सेकने वाला। एगो हीटर अथी वाला आता है, हीटर वही हीटर में रहता है, एगो हीटर माटी वाला आता है, मिट्टी का, चीनी मिट्टी का। वही में क्या रहता है, ऐसा रपड़ा हुआ रहता है। तो क्या रखा है, एक सिरे को बी के दीवार से लगा देते हैं, इसका दूसरा सिरा को क्या करते हैं, ये दीवार है, इसको क्या किया, बी से कील ठोकर, इसमें कील से जोड़कर, कील से जकड़ कर दूसरे सिरे ए को, मतलब ये बी वाला जो सिरा है इसमें कील ठोका हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, इसको जकड़ देते हैं इसको, ठीक है। जकड़ना मतलब उसको बांधना, ठीक है, जकड़ देते हैं दूसरे सिरे ए को हाथ में, और दूसरा सिरा ए को क्या करते हैं, हाथ में घींच के लमरा के छोड़ेंगे तो क्या आता है, इसमें आवाज आता है ना, या रख ले आता है ना, हिलेबो करते रहते तो यो कहता आवाज आता है, क्या आता है, लंबाई की दिशा में दबाकर छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं तो लंबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या आएगा, तक दोबारा आवाज आएगा। जब भी आवाज आया तो क्या उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। जब भी आवाज आया तो क्या उत्पन्न होगा, ध्वनि। छोड़ देते हैं तो दबाने पर बाएं सिरे के पास कमानी के फिर एक दूसरे को निकट हो जाता है। फिर इसको छोड़ेंगे तो कहाँ, स्प्रिंग है तो यहां आ जाएगा, निकट आ जाएगा ना, निकट हो जाते हैं। इस सिकुड़ने भाग को ही संपीड़न हम कहते हैं। जो ये इसको हम मान लीजिए ये है, ये आपका एगो बेढ़ा हुआ तार है, क्या है, तार है, इसको हम घींचे हुए हैं, इसमें कील मार दिए हुए हैं, और इसको लमराए हुए हैं। लमराएंगे तो फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा भी, और क्या, आवाज भी उत्पन्न करेगा, सिकुड़ेगा भी और क्या करेगा, आवाज भी उत्पन्न करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड़न। ऐसे पढ़ें तो संपीड़न, ठीक है। इसी को आप लोग याद कीजिएगा। इसको करने के लिए आप अपना घर पर प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर उसका प्रयोग करना होगा। आप स्प्रिंग लेकर आइए, स्प्रिंग बुझता है ना, थोड़ा बड़ा स्प्रिंग लेकर आना होगा, दीवार में हमको काठी ठोकना पड़ेगा, ठीक है, उसमें जकड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तब उसको कहेंगे पकड़ तुम, देखो इसको छोड़ो, इसमें आवाज है कि नहीं। ये सब करने के लिए इतना जुगाड़ पाती होना चाहिए ना, यहाँ कह के दिखलाने के लिए, तो उतना कह के दिखलाने के लिए उतना व्यवस्था तुम लोग करके आएगा तो दिखला देंगे, ठीक है। कोई लड़की क्या लेकर आएगी, इसमें कहाँ कुछ लेकर आना है, इसमें तो वो स्प्रिंग लेकर आना है। घर में होगा तो लेके आइएगा, तो यहाँ करके दिखलाया जाएगा, उसमें आवाज उत्पन्न होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद करके घर से आइएगा। कोई दिक्कत, चलिए।